मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो 2 मिनट का वक्त बचा है जब स्थिति क्लियर हो जाएगी और मतगणना शुरू होगी। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं अवधेश और अब बस कुछ देर का वक्त है, मतगणना शुरू होगी। जितना भी हंगामा हुआ है, जितना भी बवाल हुआ है, उन सब के बीच से ये तय हो जाएगा कि आखिर अगला ब्लॉक अध्यक्ष कहां का कौन बनने वाला है और जिला पंचायत अध्यक्षों की लिस्ट के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट में किसे बढ़त मिलती है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि गुंडागर्दी और बवाल में इतनी बढ़त ली बीडीसी सदस्यों ने कि सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया गया। अब बस इंतजार मतगणना के शुरू होने का है। बिल्कुल, इंतजार मतगणना के शुरू होने का है और कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है जब मतगणना शुरू हो जाएगी। और इससे पहले जब मतदान हो रहा था तो एबीपी गंगा ने सबसे पहले हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। किस तरीके से हिंसक झड़पें हुई ये भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से ज्यादा अगर हिंसक झड़पें हुई हैं तो इस चुनाव में हुई हैं। अब ब्लॉकों पर किसका कब्जा होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। हालांकि निर्विरोध पहले ही चुन चुके हैं कई सीटों पर और भाजपा ने बढ़त इन इलेक्शंस में भी बनाई है। अब देखने वाली बात यह है कि मतगणना में कौन सी पार्टी लीड लेती है और कौन सी पार्टी आगे निकलती है। अवधेश, बिल्कुल, तो लगातार निगाहें बनी हुई हैं और अब सांसें थमी हुई भी हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर तो ऐसे हालात बने कि वोट देना बीडीसी सदस्यों के लिए भारी पड़ गया। लेकिन मतदान हो चुका है और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। कई जिलों में बवाल के बीच वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब वो प्रक्रिया शुरू होगी जिसका इंतजार था। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का समय था, 3 बज चुके हैं, मतदान पूरा हो चुका है और अब नतीजे आने शुरू होंगे और उसके बाद क्या हालात बनते इस पर भी निगाहें बनी है। ब्लॉक प्रमुख की 476 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई। एबीपी गंगा पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के सबसे तेज नतीजे आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज एबीपी गंगा पर आप देखेंगे। और अब देखिए मतदान खत्म हो चुका है, यानी वोटिंग कई जिलों में अब खत्म हो चुकी है। हालांकि कई जिलों से बवाल की खबरें भी सामने आई। दोपहर 3 बजे तक का वक्त वोटिंग का था और अब से कुछ ही पलों में जो मतगणना है वो भी शुरू हो जाएगी और थोड़ी ही देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों में हिंसक झड़पें हुई हैं, माहौल खराब हुआ है। एक प्रत्याशी के समर्थक दूसरे प्रत्याशी के समर्थकों के साथ भिड़े हैं। बीडीसी के अपहरण का आरोप लगा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के मिसयूज का भी आरोप विपक्ष ने सरकार पर लगाया है। इन सब के बीच जो ताजा अपडेट है वो ये है कि सभी 476 सीटों पर अब जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और किसी भी पल नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो टैली आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी बदलना शुरू हो जाएगी, ये भी अपडेट होना शुरू हो जाएगी। तो ब्लॉक प्रमुख की 476 सीटों पर मतगणना अब शुरू हो गई है और तो बिल्कुल देखिए लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं जो इस बड़ी कवरेज पर हमारे साथ हैं। बलराम हैं हमारे साथ, इसके साथ ही साथ अनुभव भी हमारे साथ है, रतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीतीश, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, कहां पर आप मौजूद हैं और फिलहाल क्या अपडेट आपको मिल पा रही है, क्योंकि कुछ ही देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। नीतीश, चलिए नीतीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरे और भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ अलीगढ़ से बलराम मौजूद हैं। बलराम, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए अब मतदान खत्म हो चुका है और नतीजे आने की जो घड़ी है वो बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्राची तो अलीगढ़ के गंगेरी ब्लॉक में ही सिर्फ आज मतदान हो रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में 12 ब्लॉक थे जिसमें 11 ब्लॉक पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। यही एक ब्लॉक है जहां पर मतदान आज हो रहा है। मतदान संपन्न हो चुका है। अब लोगों को इंतजार है कि कौन प्रत्याशी जीतता है, कौन हारता है, यानी जो काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद के जो नतीजे हैं क्या आते हैं उस पर सबकी नज़र गड़ी हुई है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये समाजवादी पार्टी का खेमा है, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरा जो खेमा है वो भारतीय जनता पार्टी का है दूसरी तरफ, और वहाँ पर भी गहमा गहमी तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और
बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है और यही वजह है कि दोनों दलों में गहमा गहमी तेज हो गई है कि आखिरकार किसका प्रत्याशी जीतेगा, किसका हारेगा। और दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा भर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, जीत किसकी होगी, ये अभी कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन चेहरे एकदम खुश हैं क्योंकि अब मतदान पूरा हो गया है और मतदान पूरा होना भी किसी जंग से कम नहीं था। जो भी बवाल देखने को मिला पूरे प्रदेश में, नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, जिस तरीके की स्थितियां पूरे दिन भर से बनी हुई थी, नीतीश, पूरे दिन की जो स्थितियां बनी हुई थी, अब किस तरीके का माहौल है? क्योंकि पहला चरण था बवाली जो था मतदान का, अब मतगणना के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद क्या ना हो जाए, पंचायत चुनाव में तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पे अवधेश, जिस तरह से स्थितियां कहीं ना कहीं आंकने की जरूरत है, उसी तरह से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम सोंधी ब्लॉक पर मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरें, आपको चुस्त दुरुस्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। यहाँ पर मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और अब यहाँ पर काउंटिंग का दौर शुरू हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जौनपुर में चाहे वो खुटहन हो, सोंधी हो, इसके अलावा अन्य जगह हो, हर जगह सपा और भाजपा की ही लड़ाई है। कुल 16 ब्लॉकों पर, पूरे 16 ब्लॉकों पर आज वोटिंग की गई है और 16 ब्लॉकों के बाद अब नतीजे किसके हक में आएंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर दिन भर के माहौल, गर्म माहौल की बात करें तो कई जगहों पर, अगर बात करें तो कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं आई कि फर्जी मतदान किए गए। कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं आई कि मतदान हुए लेकिन पहले से उनके जो मतपत्र था उस पर पहले से निशान लगे हुए थे। इस तरह की सूचनाएं आई और उस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये देखने वाली बात होगी। विरोधी खेमे, दोनों खेमे, अगर बात करें दोनों एक दूसरे के विरोधी खेमे यहाँ पर डटे हुए हैं। हर मतदान केंद्र नतीजों के बाद माहौल कैसा रहता है, क्योंकि इससे पहले तो हालात बिगड़ते हुए नजर आए थे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम 6 तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा है, कैसा सियासी घमासान देखने को मिला है। क्योंकि आज ब्लॉक प्रमुख के लिए आज वोटिंग हो रही थी और वोटिंग खत्म हो चुकी है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 तस्वीरें कन्नौज, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, झांसी और बस्ती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि वोटिंग के दौरान बवाल कई जगह पर हुआ है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज का दिन कितना गहमी वाला रहा है। और अब बस कुछ पलों का इंतजार और कीजिए जब ये सामने आ जाएगा कि नतीजे क्या रहते हैं और कौन सा दल किस पर भारी रहता है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि 825 में से 349 ऐसी सीटें हैं जिन पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं और इनमें से 318 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया है, जबकि 17 सीटों पर कुल समाजवादी पार्टी कब्जा कर पाई है। तो सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है विजय तिलक, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुखी के लिए आखिर किस तरीके का सियासी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 476 सीटों पर मतगणना जो है वो शुरू हो गई है, मतदान पूरा हो गया है और जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि सत्ता कितनी भी बदल जाए, व्यवस्था कितनी भी बदल जाए, वक्त कितना भी बदल जाए, लेकिन पंचायत चुनाव का जो खूनी इतिहास है वो नहीं बदलेगा और उसकी तस्वीरें ये गवाही दे रही हैं। बिल्कुल देखिए, और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है इटावा से, बड़ी खबर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई है। इटावा से बड़ी खबर, एसपी सिटी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है। भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया की पुलिस से कहासुनी हो गई है। तो ये बड़ी खबर इटावा से मिल रही है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई है। हवाई फायरिंग भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मौके की तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये देखिए, तस्वीरें इटावा से सामने आई हैं और ये बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की कहासुनी हुई है और इसी कहासुनी में देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हवाई फायरिंग यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। दरअसल आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, भाजपा विधायक हैं सरिता भदौरिया, जिनकी पुलिस से कहासुनी हुई, जिसके बाद जो वहां पर
मौजूद समर्थक थे, जो भाजपा कार्यकर्ता थे, उनमें भी गुस्सा देखने को मिला और उन्होंने पुलिस के साथ झड़प की है, पुलिस के साथ उनकी सुनी हुई है, पुलिस के साथ भाजपा नेताओं ने बदतमीजी की है और उसके बाद फिर पुलिस ने भी हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। एसपी सिटी से अभद्रता का ये मामला सामने आ रहा है। और इटावा से मोहम्मद फारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारिक, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अगर उसमें हवाई फायरिंग हो जाए तो फिर या तो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है या तो फिर गोलीबारी की मौन सहमति है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरी तरह से दबंगई दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जब डीएमएसएसपी मौके पर पहुंचे तो उनके सामने उनके ब्लॉक के पीछे से 10-12 राउंड फायरिंग की गई है भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। दरअसल पूरा मामला ये है कि जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव इटावा में हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के अंशुल यादव निर्विरोध जीत के आए थे, उसके बाद जो सदर विधायक इटावा की सरिता भदौरिया है, उन्होंने एक तरह से प्रेस्टीज इशू बना लिया था। बड़पुरा जो ब्लॉक है वो सदर विधायक सरिता भदौरिया का गांव पड़ता है और उन्होंने हर हाल में, इससे पहले भी मीडिया को इंटरव्यू दिया था कि हर हाल में 100% को चुनाव जीतेंगी। उसी के चलते जब आप भाजपा की तरफ से वोट डाल दिए गए, बीटीसी की तरफ से जब समाजवादी पार्टी का नंबर आया, तब कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता उग्र हो गए और मतदान को प्रभावित करने के लिए सारा किया गया। उसके बाद जब एसपी सिटी मौके पे पहुंचते हैं तो उनके साथ बिल्कुल देखिए फारिक, और वो भी ऐसा तब हुआ जब प्रशासन पूरी तैयारी का दावा कर रहा था और ये दावा किया जा रहा था कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शुक्रिया आपका फारिक तमाम जानकारी के लिए। तो इटावा से ये तस्वीरें सामने आई जहां एसपी सिटी से ही भाजपा कार्यकर्ता भिड़ गए और अभद्रता एसपी सिटी से की गई है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। बलराम हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ से, इसके साथ ही साथ नीतीश जौनपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, अनुभव भी हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी कानपुर से रतीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या अपडेट मिल रही है, कितना वक्त लगेगा जब नतीजे क्लियर होना शुरू हो जाएंगे? अनुभव, देखिए, टीवी इतिहास में आज तक इससे पहले कभी भी पंचायत इलेक्शंस की इतनी अभूतपूर्व कवरेज नहीं हुई जितनी एबीपी गंगा ने की है। हमने अपने दर्शकों तक हर एक अपडेट पहुंचाई है, चाहे 26 मार्च की बात हो जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अधिसूचना जारी हुई, फिर चाहे 2 मई की बात हो जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए, या फिर 3 जुलाई की बात हो जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव हुए, या फिर आज 10 जुलाई की हम बात करें जब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। और हम इस वक्त बाराबंकी में मौजूद हैं, देवा ब्लॉक है और वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि तमाम जो अधिकारी अभी तक बाहर थे वो अब अंदर पहुंच गए हैं जहां पर ये वोटिंग हुई है और वहां वोटों की गिनती हो रही है। इस ब्लॉक की अगर बात करें, 100 बीडीसी सदस्य हैं, सबने वोट दिया है, यहाँ 100% वोटिंग हुई है और अब वोट गिने जा रहे हैं। देखिए, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी इसमें जनता की सहभागिता नहीं है। जो सदस्य चुने जाते हैं वही प्रमुख पद पर कौन जीतेगा इसके लिए वोट डालते हैं और वोटिंग भी बैलेट पेपर पर होती है, यानी जिला प्रशासन की तरफ से एक पत्रक दिया जाता है, उसमें नाम लिखे होते हैं कौन कौन उम्मीदवार है, उसी में अपना प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 लिखना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट थे इसलिए 1 जिसके आगे ज़्यादा होगा वही चुनाव जीतेगा। तो यहाँ अब वोटों की गिनती हो रही है और आधे घंटे के भीतर जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। बाराबंकी की ओवरऑल अगर बात कर लें तो कुल 15 ब्लॉक हैं यहाँ पर, 4 पर तो निर्विरोध निर्वाचन हो गया था, 2 में बीजेपी को जीत मिली थी, 2 में समाजवादी पार्टी को। अब 11 जगहों पर आज वोट डाले गए हैं, इनमें भी बीजेपी का पलड़ा ही भारी दिख रहा है। हम जहां मौजूद हैं यहाँ पर भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र यादव, वो एकदम आखिरी दिन समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जब पर्चा भरना था उस दिन। और आज हमने देखा जब वोटिंग के लिए जब सदस्य आए तो एक साथ तकरीबन 50 का जत्था आया और सबने भगवा रंग का मास्क लगाया हुआ था। और कहीं ना कहीं एक साथ लाने का मकसद देखिए इन चुनाव में यही होता है कि वो उम्मीदवार बताता है कि ये सारे सदस्य उनके साथ हैं। क्योंकि ये बहुत सहमत का चुनाव होता है। इसमें कई बार ये होता है कि आपको लगता है कि सदस्य आपका है लेकिन वो दूसरे को क्रॉस वोटिंग हो जाती है, धन बल इन सब का बहुत प्रयोग होता है इस इलेक्शन में। बिल्कुल, कुल मिलाकर इसीलिए उम्मीदवारों की कोशिश यही रहती है कि वो साथ में एक साथ ले जाकर
जो नीति होती है और जो नैतिकता होती है वो तो कम से कम निचले पायदान पर रहती है, या तो कहिए निचले पायदान में भी उसको जगह ना मिले। नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे। बलराम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद मोइन भी जुड़ गए हैं, रतीश भी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे और पल पल की अपडेट्स आपको बताएंगे। 476 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है, ब्लॉक प्रमुख अब तय होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर में जो परिणाम है वो आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर कौन जीतता है ब्लॉक प्रमुख की जंग और किस पार्टी के खाते में कितने ब्लॉक प्रमुख जाते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर आप देख लेंगे, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी लगातार ये बड़ी कवरेज, महा कवरेज विजय तलक एबीपी गंगा पर जारी है।